आप गए थे मार्केट में और आप परचेस करके लाए हैं एक बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन जिसको आपको रखना है कुछ सालों तक, लेकिन आपको पता नहीं है कि वाइन को कैसे रखना है। कुछ लोग ला के डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं एंड कुछ लोग कुछ दिनों तक रखते हैं। सो रखना कैसे है वाइन को अपने घर में, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं द देसी नॉलेजेस। मैं वाइन रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वाइन को लेके, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं सो एज टू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। सो आप जाते हैं मार्केट में लेने एक वाइन की बॉटल एंड आप या तो दो वजह से आप वाइन की बॉटल लेके आएंगे घर में। फर्स्ट, या तो खुद के कंजम्पशन के लिए या फिर एक किसी स्पेशल ओकेजन में वाइन को बॉटल को ओपन करने के लिए आप एक लेके आएंगे जिसको आप कुछ सालों तक रखना चाहेंगे। एंड यूजुअली यही दिमाग में रहता है कि द ओल्डर द वाइन द बेटर इट इज़। एंड अगर आपको ये लगता है सच है तो आप मेरा एक वीडियो चेक कर सकते हैं ऑन वाइन मिथ्स, जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ इस टॉपिक को। इसमें होता ये है कि आपने वाइन तो परचेस कर ली लेकिन आपने उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया। एंड स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वाइन एंड डेफिनेटली अगर आप इंडिया में रहते हैं तो, बिकॉज वाइन नीड्स टू बी स्टोर्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि वाइन टेम्परेचर या फिर वाइन सर्विंग टेम्परेचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड सेम एज दैट वाइन स्टोरेज टेम्परेचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज अगर आप वाइन ला के कहीं पे भी रख देंगे अपने घर में, बिकॉज इंडिया में टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएट होता है कि आप अगर अपनी वाइन को ऐसे टेम्परेचर पे एक्सपोज करेंगे सो वाइन ख़राब हो जाएगी जल्दी कंपेयर टू अगर आप उसको प्रॉपरली स्टोर करेंगे। सो होता ये है कि अगर आप वाइन ला के अपने घर पे रखेंगे एंड कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी वाइन को लॉन्गर स्टोर कर सकते हैं। एंड ज़्यादा नहीं, मे बी 2-4 साल तक आप रख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप ओपन करेंगे तो डेफिनेटली वो वाइन अच्छी होगी, वो कंज्यूमेबल भी होगी कंपेयर टू दोज वाइन की अगर आप लाएंगे बिना किसी प्री रिक्विजिट के आप कहीं पे भी वाइन रख देंगे एंड उसके बाद अगर आप कुछ कुछ 10-12 महीनों में भी अगर आप उसको खोल के ट्राई करेंगे तो हो सकता है वो वाइन खराब हो चुकी हो। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको वाइन को प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर एंड सर्व करना है। आई रिपीट, प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर एंड सर्व करना है। इंडिया में ये पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज कई कई अलग अलग वेदर कंडीशंस होते हैं थ्रू आउट इंडिया एंड इंडिया में वैसा कल्चर भी नहीं है वाइन को स्टोर करने का। सो जो वाइन एंथुजियास्ट या फिर जो वाइन एडमायरर्स होते हैं वो डेफिनेटली अपनी वाइन को वाइन चिलर में रखते हैं, वाइन चिलर परचेज करके। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वाइन चिलर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वाइन चिलर इज़ बेसिकली एक ऐसा फ्रिज होता है जिसमें आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सी वाइन को किस टेम्परेचर पे रखना है। सो आप वो चेक कर सकते हैं एंड अगर आप उस टेम्परेचर पे अपने वाइन को स्टोर या फिर सर्व करते हैं सो डेफिनेटली आपकी वाइन अच्छी होगी। इंडिया में ये कल्चर नहीं है बिकॉज लोग सोचते हैं कि क्यों इतना पैसा डालना एक वाइन चिलर पे। बट डेफिनेटली जो वाइन एडमायरर्स या फिर वाइन एंथुजियास्ट हैं वो अपने पास एक वाइन चिलर रखते हैं। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है, आप एक हैक कर सकते हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहेगा अगर आपके पास वाइन चिलर नहीं है एंड आपको वाइन स्टोर करनी है कुछ लंबे समय तक। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, वाइन कोई भी हाई फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर्स के बीच में नहीं होनी चाहिए। सेकंड, वाइन जो है शुड नॉट बी इनसाइड समवेयर जहाँ पे वाइब्रेशंस हो। एंड थर्ड, डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं सो डेफिनेटली आपकी वाइन लॉन्ग टर्म के लिए चल सकती है एंड डेफिनेटली आप एक स्पेशल ओकेजन पे अपनी वाइन को पॉप आउट करके या फिर ओपन करके एंजॉय कर सकते हैं। सो ये तीन चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, कहाँ पे आप ऐसी जगह है जहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। आप डायरेक्टली उसको वाइन को किचन में नहीं रखना है जहाँ पे हो सकता है लाइट आती जाती रहे या फिर हो सकता है जो डायरेक्ट सनलाइट उस पर लगे, या फिर आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना है जहाँ पे फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा हो, या लिविंग रूम में जहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो। द बेस्ट प्लेस टू स्टोर योर वाइन बॉटल जहाँ पे लीस्ट पॉसिबल है ये सारी चीज़ें इज़ एक ऐसा एयर कंडीशनड रूम जहाँ पे एक वुडन कबर्ड है, राइट। सो अगर आप अपनी वाइन को एक एयर कंडीशन रूम के वुडन कबर्ड के अंदर रखते हैं सो ये तीनों चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं किसी एक हद तक। फर्स्ट, फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर इतना नहीं होगा। सेकेंडली, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी एंड थर्डली, कोई भी वाइब्रेशंस नहीं होंगे। अगर ये तीनों चीज़ें आप अगर फॉलो करते हैं तो आप अपनी वाइन को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एंड ये आपकी वाइन को लॉन्ग टर्म के लिए रखेगी एंड आप एक अच्छे ओकेजन पे ओपन करके अपनी वाइन बॉटल को एंजॉय कर सकते हैं। एंड वन मोर टेक आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आपकी वाइन की बॉटल में कॉर्क है सो ऑलवेज प्लेस द वाइन बॉटल हॉरिजॉन्टली,
आप सीधी वर्टिकली नहीं रखेंगे, उसको लिटा के रखेंगे बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। वन ऑफ द रीज़न बीइंग कि अगर आप उसको खड़ा रखेंगे सो जो कॉर्क है वो ड्राई अप हो जाएगा एंड उसमें हो सकता है एयर चली जाए एंड दैट बेसिकली ऑक्सीडाइजेज द वाइन। एंड ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर आपने सारी चीज़ें फॉलो करी हुई है, आपने वुडन कबर्ड के अंदर रखा हुआ है उस कमरे में जहाँ पे एसी चलता है फ्रिक्वेंटली एंड डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं है, बट अगर ये आपकी वाइन में कॉर्क है सो हो सकता है वो कॉर्क ड्राई अप हो जाए एंड ऑक्सीडेशन की वजह से भी आपकी वाइन ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आपकी वाइन में स्क्रू कैप है या फिर जो नॉर्मल स्क्रू वाला जो ढक्कन होता है उसमें अगर वो है तो उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, आप उसको कैसे भी रख सकते हैं। सो बढ़ते हैं आज के फन फैक्ट फॉर द डे पे। सो आज का फन फैक्ट है दैट अगर आप अपनी वाइन को प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे एंड जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे सो आपकी वाइन हो सकता है ऑक्सीडाइज होके विनेगर बन जाए एंड आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। सो ये थी आज की वाइन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड कोई सजेशन या फिर कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मुझसे सोशली कनेक्ट होना है तो आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड अदर अमेजॉन लिंक्स टू वेरियस अमेजिंग डील्स ऑन वाइन एसेसरीज अगर आप चेक करेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड वेयर अ मास्क, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड जय हिंद।